तो यार जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा, हमारी आज की वीडियो है क्विक सॉर्ट पे। क्विक सॉर्ट हमारे पास एक और सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। हमने अपनी पहली कुछ वीडियोस में कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हमने कवर करी हैं। फॉर एग्जांपल बबल सॉर्ट हमने देखी थी, इंसर्शन सॉर्ट हमने देखी थी, सिलेक्शन सॉर्ट हमने देखी थी। ये हमने पहले वीडियोस में देखी थी एंड लास्ट की वीडियो में आपने देखी थी मर्ज सॉर्ट। ये जो तीन एल्गोरिदम हैं, इन तीनों के मुकाबले मर्ज सॉर्ट इज मोर एफिशिएंट एल्गोरिदम। मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इन तीन एल्गोरिदम से बेटर है काफ़ी। तो ऐसे ही हमारे पास एक और एल्गोरिदम है क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन तीन एल्गोरिदम के मुकाबले काफ़ी बेटर है एंड क्विक सॉर्ट का नाम इसीलिए ही क्विक सॉर्ट है बिकॉज ये एक एरे को बाकी एल्गोरिदम्स के मुकाबले 2 टाइम्स और 3 टाइम्स फास्टर सॉर्ट करती है, इसीलिए इसका नाम क्विक सॉर्ट है। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम। जैसे हमारी मर्ज सॉर्ट डिवाइड एंड कॉन्कर के कॉन्सेप्ट पे काम करती थी, सेम हमारी क्विक सॉर्ट भी डिवाइड एंड कॉन्कर के कॉन्सेप्ट पे ही काम करती है। क्विक सॉर्ट में भी हम अपने एरे को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कंडीशन। मर्ज सॉर्ट अगर आपको याद हो, आपने पिछली वीडियो देखी हो, तो मर्ज सॉर्ट में क्या होता था कि हम अपने एरे को बेस्ड ऑन मिड इंडेक्स 2 पार्ट में डिवाइड करते थे। हम पहले स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके उसका मिड इंडेक्स निकालते थे अपने एरे का, एंड मिड इंडेक्स के बेस पे हम अपने एरे को 2 पार्ट में डिवाइड करते थे। पहला पार्ट होता था स्टार्ट से लेके मिड तक का एंड सेकंड पार्ट होता था मिड प्लस 1 से लेके एंड तक का। ऐसा कुछ हम मर्ज सॉर्ट में करते थे। क्विक सॉर्ट में भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे, लेकिन क्विक सॉर्ट इज मच मोर इजियर एंड मच मोर एफिशिएंट देन मर्ज सॉर्ट। कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की सेम होती है, लेकिन जब बात वर्किंग पे आती है तो क्विक सॉर्ट ज्यादा अच्छे से काम करती है एज कम्पेयर टू मर्ज सॉर्ट। क्विक सॉर्ट इज एन इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम। हमने लास्ट मर्ज सॉर्ट में देखा था कि हम अपने एरे को डिवाइड करने के बाद जब उसको मर्ज करते हैं तो हम अपने एरे के एलिमेंट्स को एक टेम्परेरी एरे में स्टोर करते हैं, तो वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेता है। लेकिन जो क्विक सॉर्ट है वो इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, इसमें हमें कोई भी एडिशनल स्पेस रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड क्विक सॉर्ट का सेकंड नेम है पार्टीशन एक्सचेंज सॉर्ट। क्विक सॉर्ट को पार्टीशन एक्सचेंज सॉर्ट भी बोलते हैं, पॉपुलर नाम है वो क्विक सॉर्ट ही है। तो अब सबसे पहले क्विक सॉर्ट का वर्किंग समझते हैं कि क्विक सॉर्ट कैसे काम करती है एंड क्विक सॉर्ट मर्ज सॉर्ट से कैसे डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले हम अपना एक सैंपल एरे ले लेते हैं जिसपे हम क्विक सॉर्ट को अप्लाई करके देखेंगे एंड उसकी वर्किंग समझेंगे। तो ये हमारा एक सैंपल एरे हमें गिवन है। तो क्विक सॉर्ट में बेसिकली क्या होता है ना, क्विक सॉर्ट में हम एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, या कह लो एक हम टर्म का यूज करते हैं। उस टर्म का नाम है पिवट एलिमेंट। अब ये पिवट एलिमेंट क्या होता है? पिवट एलिमेंट कुछ नहीं होता। पिवट एलिमेंट एक रैंडम एलिमेंट होता है। रैंडम इन द सेंस हम अपने कंप्लीट एरे में से, हम अपने होल एरे में से कोई भी एक रैंडम एलिमेंट को पिक करते हैं। जनरली क्या होता है कि ये जो रैंडम एलिमेंट होता है, ये या तो हम अपने एरे का फर्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं या फिर हम अपने एरे का लास्ट एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। लेने को हम अपने कंप्लीट एरे में से कोई भी एलिमेंट को पिक कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो यूज होता है वो या तो हम फर्स्ट एलिमेंट को पिक कर लेते हैं या फिर हम लास्ट एलिमेंट को एज अ पिवट एलिमेंट मान के पिक करते हैं। तो अब आपको पता लग गया कि पिवट एलिमेंट क्या होता है। अब देखते हैं इसके बाद हम क्या करते हैं। अब सेकंड स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप तो हो गया, हमने पिवट एलिमेंट को ले लिया। अब सेकंड स्टेप क्या होगा? हम अपने पिवट एलिमेंट को उसकी राइट प्लेस पे, जो उसकी एक्चुअल प्लेस होनी चाहिए, हम उस प्लेस पे उस पिवट एलिमेंट को लेके जाएंगे। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। ये हम कैसे करेंगे ये अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में, लेकिन अभी जस्ट हम स्टेप्स को डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप हमारा हो गया कि हमने पिवट एलिमेंट ले लिया। दूसरा स्टेप हमारा हो गया कि हमने पिवट एलिमेंट को उसकी सही जगह पे पहुंचा दिया। अब थर्ड स्टेप क्या होगा? अब हमने पिवट को तो उसकी सही जगह पे ले गए। हमारे पास एरे क्या बचा? स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके पिवट -1 तक का एरे एंड पिवट +1 एलिमेंट से लेके एंडिंग तक का एरे। पिवट एलिमेंट तो हमारा सही जगह पे आ गया, तो हमें पिवट को छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो अब हम रिकर्सिवली हमारे सेम फंक्शन को कॉल कर देंगे फॉर 0th एलिमेंट से लेके पिवट -1 तक एंड पिवट +1 से लेके एंड तक। ये काम हम रिकर्सिवली करेंगे। रिकर्सिव कॉल फ्रॉम 0 टू पिवट -1 एंड फ्रॉम पिवट +1 टू एंड। ये हमारा थर्ड स्टेप हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, पिवट को सिलेक्ट कर लो। ये सेकंड स्टेप हो गया, पिवट को उसकी सही जगह पे लेके जाओ। ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया।
अब जो एरे बचे हुए हैं दो पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं हमारे एरे। पहला पार्ट हो गया हमारा 0 से लेके पिवट -1 तक, सेकंड पार्ट हो गया हमारा पिवट +1 से लेके एंड तक। अब हम अपने रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल कर देंगे, इन दोनों पार्ट को सेम प्रोसेस के थ्रू सॉर्ट कर लेंगे एंड ऐसे ही कर करके रिकर्जन के थ्रू हमारा कंप्लीट एरे सॉर्ट हो जाएगा। अब हमें समझ आ गया कि क्विक सॉर्ट वर्क कैसे करती है, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो ये हमारा एरे है जो हमें गिवन है एंड इस एरे को हमें सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले हम अपना पिवट इंडेक्स ले लेते हैं। तो हम अपने पहले इंडेक्स को मतलब 0 को पिवट इंडेक्स मान लेंगे। ये हो गया हमारा पिवट। अब पिवट को सही जगह पे पहुंचाने के लिए हमें 2 और पॉइंटर्स की नीड पड़ेगी। तो हम उन 2 पॉइंटर्स को ले लेते हैं। वो 2 पॉइंटर कौन से होंगे, एक हमारा रहेगा 0th इंडेक्स पे, एक हमारा रहेगा लास्ट इंडेक्स पे। तो एक ये ले लेते हैं, ये आ गया हमारा आई पॉइंटर, इनका नाम आई और जे ले लेते हैं। तो आई आ गया हमारा 0th पे, जे आ गया हमारा 7 पे। अब हमें करना क्या है ना, अब हम अपने पिवट का जो एलिमेंट है, मतलब ये जो 4 है, 4 को हम कंपेयर करवाएंगे अपने आई के एलिमेंट से एंड अपने जे के एलिमेंट से। पिवट इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है वो है 4, आई इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है वो भी है 4, जे पे जो एलिमेंट पड़ा है वो है 7। अब हमें क्या करना है, हमें ith इंडेक्स के एलिमेंट को कंपेयर करवाना है पिवट के एलिमेंट से। जब तक हमारा आई इंडेक्स का एलिमेंट पिवट से छोटा रहेगा या फिर पिवट के इक्वल रहेगा, तब तक हम अपने आई को इंक्रीमेंट करेंगे एंड इसकी अपोजिट चीज हम करेंगे अपने जे के साथ। जब तक हमारा jth इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो पिवट से बड़ा रहेगा, तब तक हम जे को माइनस माइनस करते रहेंगे। मतलब सीन क्या है कि हमें पिवट का जो एलिमेंट है उसको कंपेयर करवाना है आई के एलिमेंट से एंड जे के एलिमेंट से। जब तक आई का एलिमेंट पिवट से छोटा है या उसके इक्वल है, तब तक हम आई को इंक्रीमेंट करते रहेंगे एंड आई तब स्टॉप होगा जैसे ही ith इंडेक्स पे हमें वो एलिमेंट मिल गया जो पिवट के एलिमेंट से बड़ा है, तभी हमारा आई स्टॉप हो जाएगा। और आई के स्टॉप होते ही हमारा जे पॉइंटर अपना काम शुरू करेगा एंड जे पॉइंटर हमारा तब तक डिक्रीमेंट होता रहेगा जब तक जे का जो एलिमेंट है वो पिवट के एलिमेंट से बड़ा होगा, तब तक जे डिक्रीमेंट करता रहेगा। अब हम इसको एक बार करके देखते हैं। अब देखो हमारे पास पिवट का जो एलिमेंट है वो है 4, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर पिवट का एलिमेंट है 4, आई का जो एलिमेंट है वो भी है 4, जे का एलिमेंट है वो है 7। तो हम सबसे पहले आई को चेक करेंगे। आई का एलिमेंट पिवट के एलिमेंट से इक्वल है, तो इक्वल के केस में क्या होता है, आई को हम इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो आई जो है 0th इंडेक्स से हटके फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया। अब जब हम अगेन आई को कंपेयर करेंगे तो आई हमारा यहाँ पर 4 से हटके आई का एलिमेंट हो गया 6। अब हम आई को कंपेयर करेंगे तो 6 इज ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन की कंडीशन में आई रुक जाएगा, तो आई हमारा यहाँ रुक गया। अब हम अपने जे को कंपेयर करना शुरू करेंगे। जे पे जो एलिमेंट है वो है 7, जे पे जो एलिमेंट है वो है 7 एंड पिवट का जो एलिमेंट है वो है 4। अब जे को हम कब तक डिक्रीमेंट करेंगे, जब तक हमें पिवट से बड़े एलिमेंट मिल रहे हैं। तो 7 इज ग्रेटर देन 4, तो हमने क्या करा, अपने जे को यहाँ से हटाया, अपने जे को हम 6th इंडेक्स पे ले गए। अब 6th इंडेक्स पे लेके गए तो हमारा जे का जो वैल्यू है वो अपडेट हो गई, जे पे आ गया हमारा 2। तो जे पे आ गया 2। अब जे का जो एलिमेंट है 2 वो है पिवट से छोटा, तो छोटे के केस में जे रुक जाएगा। अब दोनों रुक गए। अब हम कंपेयर करेंगे हमारा जो आई का इंडेक्स है, आई का इंडेक्स क्या है 1 एंड जे का जो इंडेक्स है, जे का इंडेक्स क्या है 6। ये वाले इंडेक्स की बात हो रही है, ये जो ऊपर लिख रखे हैं। अगर तो आई का इंडेक्स जे के इंडेक्स से छोटा है, इफ आई इज लेस देन जे, दोनों के रुकने के बाद अगर आई जो है वो जे से छोटा है, तो हम आई और जे की वैल्यूज को, वैल्यूज ये लिख रखी है इसके अंदर, वैल्यूज को हम स्वैप कर देंगे। मतलब ये जो 2 है ये 6 की जगह चला गया एंड ये जो 6 है ये 2 की जगह आ गया। ये कब होगा, अगर हमारा आई जो है वो जे से छोटा है तब होगा, वरना नहीं होगा। तो इनको करते हैं सबसे पहले स्वैप। यहाँ पर आ गया हमारा 2, यहाँ पर आ गया हमारा 6। स्वैप हमने कर दिया। वापस से सेम चीज हम कंटिन्यू करेंगे जो हम कर रहे थे कि आई हमारा अब पिवट से वापस से कंपेयर होगा। पिवट हमारा अभी भी 4 है। अब जो आई का एलिमेंट हो गया वो हो गया 2, जे का एलिमेंट हो गया 6। तो आई का एलिमेंट हो गया 2, जे का एलिमेंट हो गया 6। अब हम आई को वापस से पिवट से कंपेयर करवाएंगे। जब तक आई पे हमें पिवट से छोटे एलिमेंट मिल रहे हैं तब तक आई प्लस प्लस होता जाएगा। अब हम देखेंगे तो 2 इज स्मॉलर देन 4, तो हमने आई को किया प्लस प्लस, आई हमारा इस एलिमेंट पे आ गया। अब हम 1 को कंपेयर करेंगे 4 से, 1 इज अगेन स्मॉलर देन 4, तो हमने फिर से आई को प्लस प्लस कर दिया। आई हमारा आ गया अब की बार इस 8 पे। अब जब हम 8 को 4 से कंपेयर करेंगे, आई पे आ चुका है 8, यहाँ पर अपडेट कर दिया। अब जब हम 8 को 4 से कंपेयर करेंगे तो 8 हमारा 4 से बड़ा है, तो बड़े के केस में आई रुक जाएगा। अब आई के रुकने के बाद हम क्या करेंगे, जे को स्टार्ट करेंगे। जे पे हमारा 6 है, पिवट पे 4 पड़ा है,
जे की वैल्यू जो है मतलब 6 जो है वो 4 से बड़ा है, तो हमने क्या करा, अगेन जे को हमने आगे कर दिया। जे हमारा आ गया 9 पे। 9 को हम कंपेयर करेंगे 4 से, 9 हमारा बड़ा है 4 से, तो फिर से हम जे को डिक्रीमेंट कर देंगे। जे हमारा 3 पे आ गया, राइट। अब जे यहाँ पर जे की वैल्यू हम अपडेट कर देते हैं, जे हमारा 3 हो गया। अब हम देखें तो जे की वैल्यू है 3, पिवट है 4। जे की वैल्यू छोटी है पिवट के मुकाबले, तो जे भी हमारा वहीं रुक जाएगा। अब रुकने के केस में हमने क्या करना था, अब हमने कंपेयर करना था कि इफ i इज लेस देन j, कि अगर i की वैल्यू क्या है 3, हम i की वैल्यू यहाँ चेक करेंगे, ऊपर जो मैंने लिखी हुई है ये, तो i की वैल्यू जो है वो है 3, j की वैल्यू जो है वो है 4। i जो है वो छोटा है 4 से, स्टिल i छोटा है 4 से, तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे i एंड j के एलिमेंट को, नॉट इंडेक्स को, एलिमेंट्स को हम स्वैप कर देंगे। मतलब ये जो 8 है इसको एंड इस 3 को हम स्वैप कर देंगे। तो आफ्टर स्वैपिंग हम लिख लेते हैं एक बार, 3 यहाँ आ गया, 8 हमारा यहाँ चला गया। अब इनकी वैल्यू हम यहाँ भी अपडेट कर देते हैं। i पे पड़ा है 3, j पे पड़ा है 8, स्वैप हो गया। अब हम वापस से सेम चीज शुरू करेंगे। i को फिर से हम पिवट के एलिमेंट से कंपेयर करवाएंगे। i पे जो वैल्यू पड़ी है वो है 3, पिवट पे जो वैल्यू पड़ी है वो है 4। i की वैल्यू इज लेस देन पिवट की वैल्यू, तो हम i को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो i हमारा यहाँ से हट के i हमारा यहाँ पर आ गया, इस 8 पे। यहाँ पर भी इसको अपडेट कर दिया, i पे आ गया 8। अब 8 को जब हम 4 से कंपेयर करेंगे तो 8 इज ग्रेटर देन 4। i पे जो वैल्यू आई है वो पिवट से बड़ी है, तो i हमारा अगेन यही रुक गया। i के रुकने के बाद हमने j को शुरू कर दिया। j पे वैल्यू पड़ी है 8। 8 को जब हम 4 से कंपेयर करेंगे तो 8 इज ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन के केस में हमने क्या करना था, j को डिक्रीमेंट। j हमारा इस 3 पे आ गया। अब j हमारा 3 पे आ गया, यहाँ पर भी इसको अपडेट कर देते हैं, ये 3 हो गया। अब हम देखें तो j की वैल्यू 4 से छोटी है, तो हमारा j भी इसी इंडेक्स पे स्टॉप हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगेन हम चेक करेंगे कि इफ i इज लेस देन j। अब i की वैल्यू है 4, j की वैल्यू है 3। वैल्यू मैं ऊपर से चेक कर रहा हूँ, तो i की वैल्यू है 4, j की वैल्यू है 3। अब 4 इज ग्रेटर देन 3, मतलब i जो है वो j से बड़ा हो गया, लेस देन नहीं है। i जो है वो j से बड़ा हो गया। बड़े के केस में हमने क्या करना है, स्वैप कर देना है अपने पिवट के एलिमेंट को। पिवट के एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। पिवट के एलिमेंट को j के एलिमेंट से हमें स्वैप कर देना है, मतलब 4 को 3 से स्वैप कर देंगे। तो बात हमने जो देखी वो बात इतनी सी है कि जब तक हमें i का एलिमेंट पिवट के एलिमेंट से छोटा मिल रहा है तब तक हम i को प्लस प्लस करेंगे। जैसे ही हमें i का एलिमेंट जो है वो पिवट के एलिमेंट से बड़ा मिल गया, i स्टॉप हो जाएगा। i के स्टॉप होने के बाद हम j को शुरू करेंगे। j हमारा तब तक डिक्रीमेंट होता रहेगा जब तक j को पिवट से बड़ा एलिमेंट मिल रहा है। जैसे ही j को पिवट से छोटा एलिमेंट मिला, j वही स्टॉप हो जाएगा। दोनों के स्टॉप होने के बाद हम चेक करेंगे, अगर तो हमारा i की वैल्यू नॉट एलिमेंट, i की वैल्यू अगर हमारे j की वैल्यू से छोटी है तब तो हम स्वैप कर देंगे i और j को। अगर बाई चांस i की वैल्यू j से बड़ी हो जाती है, उस केस में हम j को स्वैप कर देंगे पिवट के एलिमेंट के साथ। हमें सिर्फ इतना सा काम करना है। अब अपने एरे में अपडेट कर देते हैं। आफ्टर पिवट और j को स्वैप करने के बाद क्या होगा हमारे एरे में, ये पिवट को यहाँ से हटाया एंड पिवट पे आ गया 3, और ये j पे जो एलिमेंट है इस 3 को यहाँ से हटाया एंड यहाँ पर आ गया 4 जो हमारा पिवट था। अब देखो सीन क्या हुआ, ये सब होने के बाद हमारा जो पिवट एलिमेंट था, मतलब ये जो 4 था, ये अपनी सही पोजीशन पे आ गया जहां इसको ओरिजिनल सॉर्टेड एरे में होना चाहिए था। अगर हम अपने एरे को एक बार सॉर्ट करके लिख के देखें तो सबसे पहले 1 2 3 4 6 7 8 एंड 9 ये हमारा सॉर्टेड एरे बनता। अगर हम अपने ऊपर वाले एरे को सॉर्ट करें तो ये देखो हमारा ये जो 4 है ये थर्ड इंडेक्स पे है, और हमारा यहाँ पर जब हमने पिवट को स्वैप करवाया तो हमारा 4 थर्ड इंडेक्स पे ही आ गया। ये स्टेप लेने के बाद, मतलब स्वैप करने के बाद, पिवट के लेफ्ट में सारे पिवट से छोटे एलिमेंट होंगे एंड पिवट के राइट में सारे पिवट से बड़े एलिमेंट होंगे। अब देखो अगर हम इस 4 को देखें तो 4 के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट हैं, ये 3, ये 2, ये 1, ये सारे हमारे पिवट से छोटे हैं, मतलब 4 से छोटे हैं। एंड 4 के राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये 8, 9, 6 एंड 7, ये सब हमारे पिवट से बड़े हैं। तो पिवट के सही प्लेस पे आने के बाद हमारे एरे में यही होगा कि पिवट के जो लेफ्ट के सारे एलिमेंट होंगे वो पिवट से छोटे होंगे एंड पिवट के जो राइट के सारे एलिमेंट होंगे वो पिवट एलिमेंट से बड़े होंगे। अब हमारा इतना पार्ट हो गया। अब आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन हमारा एरे कुछ हमें ऐसा दिख रहा है
अब ये जो था ये हमने बिल्कुल सही प्लेस पे अपने पिवट को पहुंचा दिया। तो अब क्या होगा, ये हमारा एक लेफ्ट पार्ट बचा। अब हमारा एरे डिवाइड हो गया, राइट। यहाँ पर ये डिवाइड एंड कॉन्कर का पार्ट हो गया। ये हमारा एरे एक तो ये पार्ट हो गया एंड एक ये पार्ट हो गया। इस 4 को हम नहीं छेड़ेंगे बिकॉज 4 ऑलरेडी अपनी सही प्लेस पे आ चुका। अब इसको अगर हम देखें तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके पिवट -1 तक, एंड ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पिवट +1 से लेके एंड तक। अब हमारा एरे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इन 2 पार्ट के लिए हम वापस से अपने रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो ये जो हमारा एरे बना है ये है 3 2 1। ये जो एरे हमारा बना है ये है 8 9 6 एंड 7। अब अगेन हमारा रिकर्जन क्या करेगा, वापस से इन दोनों एरे पे अपना काम शुरू करेगा। 3 को इस एरे में 3 को पिवट ले लिया, इस एरे में 8 को पिवट ले लिया, 3 को उसकी सही जगह पे लेके जाएंगे। 3 को सही जगह पे ले जाके वापस से हमारा ये वाला एरे फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा एंड इसमें हम 8 को उसकी सही जगह पे लेके जाएंगे। 8 को सही जगह पे लेके जाने के बाद वापस से ये एरे भी हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब देखो वापस से वही काम हो रहा है डिवाइड एंड कॉन्कर वाला, कि हम अपना एक एलिमेंट ले रहे हैं, उसको उसकी सही जगह पे पहुंचा रहे हैं एंड उसके बाद हम अपने एरे को उस एलिमेंट के बेस पे 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद उन दोनों पार्ट्स पे अलग अलग रिकर्जन हमारा काम करेगा। उन दोनों को अपने आप हमारा रिकर्जन सॉर्ट करके लेके आएगा। हमने अपना एक काम कर दिया। एक काम क्या है, ये 4 को हम उसकी सही जगह पे ले गए। एक काम हमने कर दिया, बाकी का रिकर्जन संभाल लेगा अपने आप। ये क्विक सॉर्ट हमारी ऐसे काम करती है। अब एक बार जो इसका सूडो कोड है हम एक बार उसको लिख लेते हैं, आप भी उसको नोट डाउन कर लेना ताकि आपको इजी रहेगा। तो ये स्टेप्स थे हमारे क्विक सॉर्ट के। आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मैं इनको नोट्स भी इनके प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके नोट्स मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग अपना कोड करते हैं VS कोड पे चल के। तो हम आए अपने VS कोड पे। इसमें हम सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं अपना। ये हमें एरे गिवन है। इस एरे का साइज हमें गिवन है 7। सबसे पहले हम अपने एरे को बिफोर सॉर्टिंग एक बार प्रिंट करवा लेते हैं। ये हमने अपने एरे को बिफोर सॉर्टिंग प्रिंट करवा लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्विक सॉर्ट का फंक्शन कॉल कर देते हैं। उसमें हमने क्या भेज दिया, अपना ओरिजिनल एरे, अपने एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स एंड अपने एरे का एंडिंग इंडेक्स, ये हमने भेज दिया। ये फंक्शन हमारे एरे को प्रॉपरली सॉर्ट कर देगा। आफ्टर सॉर्टिंग हम अपने एरे को वापस से प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पर बिफोर की जगह आफ्टर कर देते हैं। तो हमने कर दिया अपना सारा काम। ये बिफोर सॉर्टिंग अपने एरे को प्रिंट करा दिया, ये आफ्टर सॉर्टिंग अपने एरे को प्रिंट करा दिया एंड ये क्विक सॉर्ट फंक्शन हमारे एरे को सॉर्ट कर देगा। अब इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं चल के डायरेक्टली। वॉइड फंक्शन का नाम, एरे इनपुट में आया, स्टार्ट इनपुट में आया एंड एंड इंडेक्स इनपुट में आ गया हमारे पास। अब सबसे पहले हमने अपने स्टेप्स में क्या देखा था, हमें सबसे पहले 3 पॉइंटर्स की नीड थी। एक पॉइंटर था हमारा पिवट का, एक हमारा था I, एक हमारा था J। ये 3 पॉइंटर हमें चाहिए थे। हम अपने स्टेप्स के हिसाब से भी अगर देखें तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमें वैलिड एरे मिला है कि नहीं। वैलिड एरे कब मिलेगा, जब उस एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स उसके एंडिंग इंडेक्स से छोटा होगा तो हमारा एरे वैलिड माना जाएगा। तो हम क्या चेक कर लेते हैं कि इफ़ स्टार्ट इज़ लेस देन एंड। अगर तो स्टार्ट जो है वो एंड से छोटा है तो हमारा एरे वैलिड माना जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें ये जो हमने 3 पॉइंटर्स बनाए हैं पिवट I एंड J, इनकी वैल्यूज़ को सेट करना है। इनकी वैल्यूज़ हमने क्या देखी थी कि पिवट हमारा रहेगा स्टार्टिंग इंडेक्स पे सबसे पहले, राइट। ये हमारा पिवट 0 पे है ना, 0 मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया। तो पिवट हमारा रहेगा स्टार्टिंग इंडेक्स पे एंड I भी हमारा रहेगा स्टार्टिंग इंडेक्स पे एंड J हमारा रहेगा एंडिंग इंडेक्स पे। J लास्ट में, I और पिवट स्टार्टिंग में, राइट। अब हमारा लूप चलेगा। लूप हम कब तक चला रहे थे, जब तक हमारा I जो है वो J से छोटा रहेगा तब तक हम लूप चला रहे थे, राइट। I J से छोटा रहेगा तब तक हम लूप चला रहे थे। अगर हमारा I J से बड़ा हो गया, बड़ा होने के केस में हमने क्या देखा था, J की वैल्यू को एंड पिवट की वैल्यू को हम स्वैप करवा देंगे। तो वो अभी हम करते हैं। पहले इसके अंदर का काम सारा निपटा लेते हैं। उसके बाद हमें सबसे पहले क्या चलाना था, I के पॉइंटर को चलाना था। जब तक हमें ith इंडेक्स पे जो वैल्यू मिल रही है वो पिवट इंडेक्स से छोटी है या बराबर है तब तक हमें I को इंक्रीमेंट करना था। तो हमने क्या किया, जब तक एरे की I वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू एरे की पिवट की वैल्यू से छोटी है तब तक हमें क्या करना था, I को प्लस प्लस करना था।
कि जब तक हमें i पे जो वैल्यू मिल रही है वो पिवट की वैल्यू से छोटी है या इक्वल है, तब तक हमें i को प्लस प्लस करना था, वो हमने कर दिया। ये लूप हमारा रुक जाएगा। अब i के रुकने के बाद क्या होगा, हम j को शुरू करेंगे। जब तक हमें j इंडेक्स पे जो वैल्यू मिल रही है वो बड़ी है या इक्वल है पिवट से, राइट। जब तक हमारा i की वैल्यू जो है वो छोटी है पिवट से, तब तक i को प्लस प्लस करेंगे। एंड उसका उल्टा क्या होगा, जब तक j की वैल्यू बड़ी है पिवट से, तब तक j को डिक्रीमेंट करते रहेंगे, j को पीछे लेके आते रहेंगे। अब जैसे ही हमारे दोनों रुक गए, i भी हमारा रुक गया, j भी हमारा रुक गया, दोनों के रुकने के बाद हम क्या कर रहे थे, चेक करवा रहे थे कि अगर जो है i जो है वो j से छोटा है, i जो है वो j से छोटा है, छोटे के केस में हम क्या कर रहे थे, स्वैप करवा रहे थे i की वैल्यू को j की वैल्यू के साथ। ये हमने देख लिया। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये फोर्थ स्टेप में, ये रहा, ये फोर्थ स्टेप में हमने क्या देखा, अगर i जो है वो j से छोटा है तो हम ith इंडेक्स की वैल्यू को jth इंडेक्स की वैल्यू के साथ स्वैप करवा देंगे। तो ये हमने कर दिया। अगर हमारा i जो है वो j से बड़ा है तो ऑब्वियसली हमारा ये जो है ये लूप ब्रेक हो जाएगा, क्यों, ये लूप तब तक चल रहा है जब तक i जो है वो छोटा है। जैसे ही i जो है वो बड़ा होता है हमारे j से, तो हमने क्या करना था, स्वैप करवाना था jth इंडेक्स की वैल्यू को पिवट की वैल्यू के साथ। जैसे ही हमारा i जो है वो j से बड़ा हो रहा था, मतलब हमें अपने j की वैल्यू को पिवट की वैल्यू के साथ स्वैप करवाना है। स्वैप करवाने के बाद हमने क्या करना था, अब पिवट का जो एलिमेंट था वो हमारा बिल्कुल सही जगह पे पहुंच गया। सही जगह पे पहुंचने के बाद हमारा एरे दो पार्ट में डिवाइड होगा। दो पार्ट वो कौन से होंगे, ये एक बार देख लेते हैं। लेफ्ट पार्ट रिकर्सिव कॉल, हमने वापस से अपने क्विकसॉर्ट फंक्शन को कॉल किया, अपना एरे पास कर दिया। लेफ्ट वाले पार्ट के लिए स्टार्टिंग इंडेक्स तो सेम रहेगा। j हमारा जो है jth इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो बिल्कुल सही पड़ी है, तो हमने j-1 तक के लिए अपने क्विकसॉर्ट फंक्शन को कॉल कर दिया। अब हमने सेम चीज़ करनी है राइट पार्ट रिकर्सिव कॉल। वापस से हमने क्विकसॉर्ट फंक्शन को कॉल किया, एरे पास कर दिया। राइट वाला जो पार्ट है वो हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, j+1 से, और कहाँ तक जा रहा है, एंड तक जा रहा है। ये हमारा काम हो गया। j को हमने नहीं छेड़ा, फर्स्ट पार्ट में j-1 तक भेजा, राइट पार्ट में j+1 से भेजा। j को हमने नहीं भेजा बिकॉज jth इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो अपनी बिल्कुल सही जगह पे पड़ी है। तो ये हमारा जो है ये क्विकसॉर्ट हमारा फंक्शन है, ये छोटा सा। अब अगर आप इसको मर्ज सॉर्ट से कंपेयर करो तो एज कम्पेयर टू मर्ज सॉर्ट, क्विकसॉर्ट का फंक्शन काफ़ी छोटा है एंड काफ़ी ईजी है और उससे फास्ट काम करता है, राइट। तो इतना सा हमारा काम था। अब हम अपने फंक्शन को एक बार रन करके देखते हैं। तो ये देखो, बिफोर सॉर्टिंग हमारे पास एरे है ये, एंड आफ्टर सॉर्टिंग हमें अपना एरे सॉर्ट होकर मिल गया। ये हमारा इतना सा कोड था क्विकसॉर्ट का। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी एंड आई होप आपको क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम क्लियर हुई होगी। ये कोड एंड इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से रेफर कर सकते हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ आप शेयर कर सकते हो। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।